श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अभिनंदन ग्रंथ से शैशव काल। एक बार मुख्तार साहब के घर पर आपने अपने सामने बकरे का गला काटते देखा। उस नृशंस दृश्य को देखने से आपके करुण कोमल हृदय को ऐसा भयंकर धक्का लगा कि विद्यालय जाते समय पांव लड़खड़ाने लगे। पीड़ा के दंशन से शरीर शिथिल, बलहीन और श्लथ हो रहा था। इसी समय तीव्र गति से आते हुए आपके सहपाठी फौदीराम ने कहा, वाह जी, और भी धीमी चाल से चलो। एक तो स्कूल पहुंचने में यूं ही देरी हो रही है, उस पर भी तुम्हारी यह मंथर ढीली चाल। यह सुनकर आपने बकरे की बलि का सारा वृतांत कहकर अपनी मना पीड़ाजन्य शिथिलता की दशा का वर्णन किया। यह सुनकर आपके सहपाठी बोले, मुझे एक ऐसा मंत्र आता है जिसे जप करने से तुम्हारी सारी पीड़ा, दुख, दर्द और कमजोरी नष्ट हो जाएगी। बारंबार विनयपूर्ण आग्रह करने पर सहपाठी ने गंभीर विश्वास के साथ मंत्र बताया। वह मंत्र था, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम श्री राम नाम वरानने। मंत्र सुनकर आपको बड़ी प्रसन्नता हुई और श्रद्धा सहित इसे जप करते हुए विद्यालय पहुंच गए। क्रमशः 1902 ईस्वी में आप एंट्रेंस के तृतीय वर्ग में पढ़ रहे थे। उसी समय एक हठ योगी पूर्णिया पधारे। योग के प्रति गुप्त आकर्षण से खींचकर आप उनकी सेवा में जा पहुँचे और योग दीक्षा देने की उनसे प्रार्थना की। हठ योगी महाराज ने आपको उत्तर दिया, यह योग विद्यार्थियों के लिए नहीं है। आप अभी विद्यार्थी हैं, अतः विद्यालय में पढ़ना ही आपका कर्तव्य है। आप वहाँ से निराश होकर विद्यालय लौट आए, पर आपकी अंतरात्मा में योग पथ जानने की व्याकुलता क्रमशः बढ़ती ही गई। जाकर जा पर सत्य स्नेहु तेहि ता मिलत न कछु संदेहु। इस सिद्धांत के अनुसार जब आपकी प्रेमाकुलता उग्र हो गई, तब भगवत इच्छा से खींचे हुए से एक दरियापंथी योगी श्री श्री 108 बाबा रामानंद स्वामी जी पूर्णिया पधारे और आपने उनकी चरण सेवा में उपस्थित होकर योग की दीक्षा ली। बाह्य दृष्टि साधन और मानस जप, यही दो क्रियाएं आपको बताई गईं। आपने बड़े मनोयोग से पठन पाठन से समय बचाकर उसे योग क्रिया में लगाना प्रारंभ किया। दिनानुदिन अध्ययन का समय घटाकर योग प्रक्रिया में उसे लगाया जाने लगा। सन 1903 ईस्वी में जब आप एंट्रेंस के द्वितीय वर्ग, वर्तमान दशम वर्ग में पढ़ रहे थे, तब पूर्णिया जिला स्कूल के सेकेंड मास्टर साहब, जो अंग्रेजी में एमए पास थे, आपको अंग्रेजी पढ़ाया करते। वे बराबर आपको अपना समय योग साधना में लगाते देख कहा करते, इस वर्ष यदि तुम पास करोगे तब तुम्हारे प्रीसेप्टर गुरुजी को देखेंगे। बीच बीच में ये अपने वर्ग में ऐसी चर्चा छेड़ दिया करते, यहाँ तक कि शिक्षक गोष्ठी में भी आपके विषय में सदा चर्चा हुआ करती। प्रधानाध्यापक को भी इसकी जानकारी प्राप्त हो चुकी थी। प्रधानाध्यापक सेकंड मास्टर बड़े भद्र पुरुष थे। इन दोनों की विशेष कृपा आप पर रहा करती थी और उन लोगों को आपके वचन का पूरा विश्वास रहा करता था। योग साधना में
आपका मन अधिकाधिक खींचता जा रहा था। कभी कभी ऐसा प्रवेग आपके अंतर में उपस्थित हो जाता कि पढ़ना लिखना छोड़कर एकमात्र योग साधना में ही जीवन का सारा समय लगा दिया जाए। ऐसी उत्कट अभिलाषा बार बार जगती और दबा दी जाती। मन में सदा रामायण की यह चौपाई प्रतिध्वनित होती रहती। देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। अंततः एक दिन ऐसा भावावेग आया कि आपने पढ़ना लिखना छोड़ देने का संकल्प कर गंगा के किनारे योग साधना करने के लिए प्रस्थान कर दिया। आप डेरे से सीधे गंगा की ओर जा रहे थे। रास्ते में एकाएक अपनी विधवा बहन की याद आ गई, जिन्होंने अपना सारा वात्सल्य एकमात्र अपने भाई पर उड़ेल दिया था। मेरे बिछो से उनका ममतापूर्ण हृदय किस प्रकार फट जाएगा। अपने आंसुओं की अविरल अजस्र बौछारों से उनका जीवन, पृथ्वी और आकाश किस भांति हाहाकार कर उठेगा। इसकी स्मृति आते ही आपके हृदय में सोई अनंत करुणा का उत्स फूट पड़ा और आप अबोध असहाय बच्चे की भांति सड़क के किनारे बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। बहन के रोते सिसकते मुखमंडल तथा हाहाकार भरी रुदन ध्वनि जैसे प्रत्यक्ष ही आप देख सुन रहे थे। फलता अपने इस वर्तमान कालीन निश्चय को बदल देना ही आपको समुचित एवं श्रेयस्कर प्रतीत हुआ और आप मात्र गंगा स्नान कर सीधे पूर्णिया की ओर लौट पड़े। अपने निवास स्थान पर आते आते आपके सुकुमार तलवे में 2 फोड़े निकल आए। फोड़े टिस मार रहे थे और अंतर में सब कुछ छोड़कर योग साधना के लिए भाग जाने की तीव्र अग्नि दहक उठती और शांत हो जाती थी। इसी बीच वात्सल्य सिंधु मुख्तार साहब को यह 5 भौतिक शरीर छोड़कर दूसरे लोक में चला जाना पड़ा। फलता आपको अब दूसरा निवास खोजने की आवश्यकता उत्पन्न हो गई। आपके सहपाठी श्री फौदी राम जी आबकारी डिप्टी साहब के डेरे पर रहकर उनके छोटे भाई को पढ़ाया करते थे और स्वयं भी पढ़ते थे। भोजन और डेरे का कुल प्रबंध उन्हीं के ऊपर था। पारिस्थितिक बेबसी से श्री फौदी राम जी को अपना पढ़ना बंद कर घर चला जाना पड़ा था। अतः उक्त डिप्टी साहब के अनुरोध से यहीं आकर आप अध्ययन एवं अध्यापन करने लगे। एक दिन फिर आपकी योग साधना का प्रवेग तीव्र हो उठा और पढ़ना पढ़ाना छोड़कर आप दरियापंथी गुरुदेव के पास चले गए। आपके पिताजी को ज्यों ही यह पता लगा, वे शीघ्राति शीघ्र वहाँ गए और आपको समझा बुझाकर लौटा लाए। स्वयं गुरु महाराज ने भी आपको अभी पढ़ने का ही आदेश दिया। पुनः तीसरा प्रवेग उपस्थित हुआ। उस दिन डिप्टी साहब का डेरा परित्याग कर पूर्णिया के अरण्य में उपवास पूर्वक आप यह विचारते रहे कि अपनी चिर अभिलषित वस्तु पाने का निश्चित एवं श्रेष्ठ साधन क्या है। कोई निर्णय न पाकर पुनः शाम में आप अपने निवास पर लौट आए।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। शैशव काल का कुछ अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।